कांग्रेस के द्वारा आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरा होने पर भाजपा युवा मोर्चा सिवान के द्वारा सिवान के जिला परिषद सभागार में युवा संसद का आयोजन किया गया। इसके पहले सत्र के उद्घाटन भाजपा के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष त्रिलोकी सिंह पटेल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह, पूर्व विधान पार्षद श्री मनोज सिंह और जिला उपाध्यक्ष हैप्पी यादव द्वारा संयुक्त रूप में दीप प्रज्वलित कर पहले सत्र का उद्घाटन किया गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आपातकाल को इस देश के हर छात्र और नौजवान को जानना चाहिए। इस युवा संसद के माध्यम से भाजपा युवा मोर्चा अपने छात्र और छात्राओं को इस बात से अवगत करा रहा है कि कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 में कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को इमरजेंसी लगाकर कुचला गया था। कांग्रेस के द्वारा कैसे आपातकाल लगाकर के देश के नागरिकों पर जुल्म और अत्याचार किए गए। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने आपातकाल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस के द्वारा 25 जून को रात्रि में आपातकाल लगाकर देश के कानून, प्रिंट मीडिया और राजनेता को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर जेल में डाल दिया। उस समय के तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश के ऊपर आपातकाल थोप दिया, जबरन लोगों को जेल में डालने का काम किया। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इस युवा सांसद के माध्यम से आज के युवा अपने इतिहास को जाने कि 8 से 50 साल पहले कांग्रेस के तानाशाही नीतियों के द्वारा आम जनता का आवाज दबाने का काम किया गया। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वतंत्रता छीन करके इन पर पाबंदी लगाकर दी गई थी। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं जिला परिषद सभागार। अपने जो युवा मोर्चा का ये कार्यक्रम है और इस नाते अपने बाल संसद मतलब युवाओं को जो कुकृत किया था कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जो देश पर आपातकाल थोपा था, इसकी जानकारी सभी युवाओं को हो, इसके लिए एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने ये कार्यक्रम रखा है, जिससे गांव-गांव में सब ये मैसेज जाए कि किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी ने, आप भी पत्रकार हैं, समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इनको भी घेरने का काम किया, सभी परिस्थिति को बिगाड़ने का काम किया अपने सत्ता में रहने के लिए। तो ये इसी के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है सर? पुराने दिन को याद दिलाना? नहीं, पुराने दिनों को नहीं, इसका उद्देश्य साफ है कि देश की सेवा करना, राष्ट्रवाद की सेवा करना, समाज हित में, राष्ट्र हित में काम करना, ये परम कर्तव्य सरकार की है। सरकार का ये कर्तव्य नहीं है कि मैं सरकार में कैसे बना रहूं, लेकिन आज भी हम लोग इसको चरितार्थ कर रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको चरितार्थ कर रहे हैं और उन्होंने किया भी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जबकि महागठबंधन के लोग, और वो महागठबंधन जो आज कांग्रेस की गोद में बैठकर खेल रही है, और कांग्रेस और महागठबंधन परिवार के साथ परिवार का विकास कार्य करने जा रही है, जिसको बिहार की जनता और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तेजस्वी यादव भी युवा मंच संसद कार्यक्रम चलाए थे, आप लोग अभी कार्यक्रम का नाम वही है, छात्र युवा संसद। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, हमें आने वाली पीढ़ी जो 18 प्लस हो गई है, जो छात्र हैं, युवा हैं, उनको श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में जो संविधान की हत्या करने का जो प्रयास हुआ, उसके बारे में आने वाली पीढ़ी को बताना मेरा उद्देश्य है। क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी ये जाने कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसकी अध्यक्षता की है, उस संविधान का गला घोटने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में किया। और नई पीढ़ी को, जो उस समय के युवा थे, उस समय के जो लीडर थे, उनको जेल में डाला और देश को एक तरह से कैद कर दिया, पिंजड़े में बंद करने का काम किया। और उसमें विदेशी ताकतों के हाथ में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। 21 महीने की इमरजेंसी में उसी आंदोलन से निकले हुए लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव वगैरह वगैरह, ये सारे लोग आज कांग्रेस के गोद में बैठ गए हैं। इसी बात का हमारी पार्टी को तकलीफ है, हम सबको तकलीफ है कि जो व्यक्ति इंदिरा का विरोध करके, इमरजेंसी का विरोध करके सत्ता में आया, राजनीति में आया, आज उसी के गोद में बैठ करके पंजे छाप का गुणगान कर रहा है। वो पंजा छाप जिसने संविधान की हत्या करने का प्रयास किया। आज हम आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे
पक्ष और विपक्ष में बैठे हैं उनको बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। छात्र युवा सांसद क्या कहिएगा? दरअसल अभी हमारे पूर्व MLC श्रीमान मनोज कुमार सिंह जी बताए कि जब 1975 में पार्लियामेंट में इमरजेंसी लगा तो लगभग 50 वर्ष पूरा हो गया है। अभी जो इसमें के युवा बैठे हैं वो लगभग 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष के युवा हैं। इन लोगों को जानकारी नहीं है कि लोकतंत्र की कैसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा हत्या किया गया था। उसमें आधी रात को ही इमरजेंसी लगा दिया गया, जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। आज उस इमरजेंसी के खिलाफ में हमारे बिहार के बहुत सारे नेता लड़े। हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी हुए, सुशील कुमार मोदी जी हुए, नंदकिशोर यादव जी हुए, लालू प्रसाद यादव जी हुए, और इन लोगों की सारे लोगों की इंदिरा गांधी के द्वारा मीसा एक्ट के अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी की गई थी। लालू प्रसाद यादव जी जैसे गिरफ्तार हुए, जेल गए, तो अब उनकी एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम रख दिए मीसा, क्योंकि मीसा एक्ट के तहत ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और आज देखिए मीसा के अंदर गिरफ्तारी हुई थी, बेटी का नाम भी रख दिया मीसा। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जितने बार कान पकड़ के उठाया बैठाया जा रहा है उतने बार उठ बैठ कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में इनका सूर्योदय उदय हुआ। और देखिए कांग्रेस पार्टी में ही जाकर के उसके सारी नीतियों को वोट भी लिए। तो यही राजनीति के लोग समझौता करते हैं, लेकिन कांग्रेस के जितने भी दमनकारी नीतियां ये भी उसकी गलत नीतियां है, उसको हम लोग युवा मोर्चा के द्वारा युवा सांसद के रूप में आज यहाँ प्रदर्शित करके युवाओं को जनजागृत कर रहे हैं कि भाई हमारा लोकतंत्र है, बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान के तहत ही देश चलना चाहिए। उसको कुचलने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था, फिर पुनरावृत्ति उसका न हो। हम लोग युवाओं को इसी माध्यम से आज जागृत कर रहे हैं। इस देश में आपातकाल जो समय के तत्काल प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस देश में लगाया गया, ये भारत की जो आत्मा है, लोकतंत्र, और भारत की आत्मा का जो स्वरूप है, जिस आयन और कानून के आधार पर ये देश चल रहा है, उस संविधान के आत्मा की हत्या की गई। पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया। तमाम तरह से इस देश की आम जनता पे उत्पीड़न किए गए, उनको प्रताड़ित किया गया। ये इस देश का एक काला अध्याय है। और आज जब हम इसके 50 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। और आज हमारे देश के रहने वाले 75% जो मतलब लोगों ने उस आपातकाल की त्रासदी को देखा नहीं है, झेला नहीं है, समझा नहीं है। इसलिए इस देश में उस आपातकाल के काले अध्याय को अध्ययन के लिए, आने वाले युवा पीढ़ी की जानकारी के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जनबदन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा, कि देश के जो हमारे युवा हैं आने वाले समय में सचेत रहें, सजग रहें, फिर इस देश में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हो। इसके लिए सजग और सचेत रहने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन। ये हम लोग का भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का 6 जिला में कार्यक्रम हो रहा है। मॉक पार्लियामेंट एक तरीके से पार्लियामेंट का स्वरूप है और इसमें युवाओं को रखा गया है और युवाओं को बताया जा रहा है कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या घटना घटी थी। क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी संविधान का जो किताब लेके घूम रही है कि संविधान खतरे में है, तो ये बताने के लिए है कि आज आप किताब लेके घूम रहे हैं, लेकिन 1975 में इमरजेंसी के दौरान आपातकाल जो हुआ था उसमें आपने संविधान का कैसे हनन किया था, जो आपका परिवार और आपकी पार्टी ही थी उस समय। उसी को नौजवानों के अंदर, क्योंकि बहुत नौजवान 50 साल हो गए, तो जिनको पता नहीं है तो हो सकता है वो संविधान का किताब लेके घूम रहे थे, उनको वो सच लग रहा हो। लेकिन सच्चाई ये है कि 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ तो उसमें सबकी आज़ादी छीन ली गई, आपका नसबंदी कराया गया, आपके मीडिया को लिखने बोलने की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में भरा जा रहा था, कोई आदमी खुल के कुछ बोल नहीं सकता था सरकार के अगेंस्ट में। और आज जो यहाँ की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जो कांग्रेस के साथ है, इनके पिताजी इनके अगेंस्ट में ही आपातकाल में आंदोलन में से नेता बने थे और आज उन्हीं की गोद में बैठ के वो नेतागिरी कर रहे हैं। यही चीज़ युवाओं को समझाना था, यही मॉक पार्लियामेंट था, युवा मोर्चा का कार्यक्रम था।